तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? आप देखिए ध्यान से पहले क्या हो रहा है। ये जीटी में मैंने यहाँ पे एक्स और वाई लिया है, तो बताइए मैं कहां पर हूँ? फिजिक्स की मैथ्स? मैं मैथ्स चल रहा हूँ इसका मतलब। और यहां से एक ऐसे लाइन बना मैथ्स में, अरे लग रहा है कि तुम जैसा भी पढ़ाया सर वैसा ही है फिजिक्स वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करते हैं 3 लिखा है, और यहाँ जहां पे है यहाँ लिखा है, मान लेते हैं 7 लिखा है, फॉर एग्जाम्पल है 7 मान लेते हैं। चलो ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो सर क्या बताना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा था कि दी मैथ्स में ऐसा ग्राफ मिला और आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, तो आई थिंक आप मैथमेटिकली अपना आंसर अपने आप दे देंगे। वो कैसे, वो देखिएगा, देखना भाई। कोई बता सकता है कि एओ का लेंथ क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जहां से इनिशिएट कर रहा है वो 3 ही है, तो एओ लेंथ क्या मिलेगा मुझे? 3 ना मिलेगा भाई, सही है। कोई बता सकता है कि यदि यहां से यहां तक का बी से लेकर यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं मैं डी, तो बी से डी का लेंथ क्या होना चाहिए? क्या बात है। ये बी डी कहां से आपने देखा सर? ये देखिए कितना है, 7 है सर। कितना हो गया अपना? 7। बहुत अच्छा। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूं और यहां पर पॉइंट ई कर दूं, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई बता सकता है कि ये बी ई का लेंथ क्या हो सकता है? 4। कैसे सर? ये पूरा 7 में से ये वाला माइनस कर दीजिए, कितना है ये? 3। तो ये पूरे 7 में से ये वाला माइनस किया तो क्या बच गया? तो आपने 7 - 3 किया है क्या? पक्की बात है? यदि जिस बच्चे ने ये वाला समझ लिया, पूरा पार्ट 3 इसी के ऊपर बिलोंग करता है। देखिएगा, अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फिजिक्स में, देखना आप बता देंगे आंसर। मतलब ऐसे कई बच्चे हैं वो पूरा पार्ट 3 पढ़ लेंगे, लेकिन बिलीव मानना वो ये ग्राफ समझेंगे नहीं, मतलब वो मगअप करते कहीं ना कहीं। देखिए क्या हो रहा है, मैं कौन सा ग्राफ ले रहा हूं, क्या लिखा है? और मुझे याद आ रहा है कि वी हैव 2 वेलोसिटी, एक इनिशिएट करने वाला और एक जहां पे फाइनल वाला होता है। ग्राफ फिर से बन रहा है, तो ग्राफ मैच कर रहा है, देखो मैच से। यहाँ पे 3 था, अब यहाँ पे u रहेगा, इनिशिएट u से किया ना। यहाँ पे 7 पे एंड किया, तो यहाँ पे क्या रहेगा? v रहेगा, फाइनल रहेगा। ठीक, सेम यहाँ पर पॉइंट o है, यहाँ पे पॉइंट a है, यहाँ पर सर ने पॉइंट b बनाया, यहाँ पे पॉइंट दिख ही रहा है क्या आपको है? यहाँ से ये मेरा ग्राफ बन गया। बता सकते हैं ये ग्राफ किस बात को इंडिकेट करेगा? बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डिफरेंस क्या है कि स्टार्ट नॉट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट नॉट फ्रॉम रेस्ट, वहां से नहीं, स्टार्ट कहां से हुआ है? यू से हुआ, कहीं रहा होगा सर। चलिए, ये ग्राफ पकड़ में आ रहा है आपको ना भाई? तो बता सकते हैं कि ये इसमें एओ का लेंथ क्या हो सकता है? यू। क्यों? जब यहां 3 था, 3 से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे क्या हुआ? यू, तो लेंथ क्या यू होगा? ठीक है। बता सकते हैं कि बी से डी का लेंथ क्या हो सकता है? जब यहां पर 7 आपने यहां से नकल मारा था, तो यहां फिर से नकल मारी है, क्या हो जाएगा? v। ये पूरा क्या रहेगा? v रहेगा। और सर ये ट्रायंगल बना दे ऐसे, यहाँ पे e कर दे, तो बताइए b से e क्या हो सकता है? v - u। ये आपको यदि चमक गया होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगा पार्ट 3 में, यदि ये नहीं चमका दिक्कत आएगा। ठीक, जा रहा है इतना? पहले ये नोट कर लें, इसको लिखिए, बस ऐसे ही नोट करना है एज इट इज, और कुछ नहीं। जीटी में ये वाला पार्ट मैथ्स का है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है फिजिक्स में। ये मैथ्स है और इधर आ गया फिजिक्स। उसी का भाई, ये बताइए आपको, तो मैथ्स के बिना फिजिक्स इनकम्प्लीट है, उसके बिना ये इनकम्प्लीट है। दोनों भाई हैं। आजकल मैथ्स वेकेशन पे गया है, तो फिजिक्स काम कर रहा है आपके। देखिए कुछ दिन बाद फिजिक्स थोड़ा वेकेट जाएगा, वेकेशन मैथ्स आ जाएगा, फिर केवल मैथ्स चलेगा लगातार।
अभी तक कोई असाइनमेंट हम नहीं किया मोशन का, हो जाएगा वो भी, पार्ट 1 2 3 हो जाए पूरा हमारा पहले। किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो समझने में बताइएगा मुझे, बिकॉज उसके बिना ये नहीं समझेंगे तो पार्ट 3 का हर एक डेरिवेशन इसी से आएगा जो कराऊंगा मैं आपको। तो फ्रॉम टीचर साइड थोड़ा पेन कम होता है इसको पढ़ाने में, इतना पार्ट 2 मेहनत हुई थी उतनी मेहनत नहीं होती है यहाँ पर। इसके 3 डेरिवेशन आप कैच कर लेंगे तो बस न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाता है तुरंत लगाना। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, स्कूल में उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, v = u + at s ut ½ at², वो सब डेरिवेशन आपको आना चाहिए, वही इस ग्राफ से करना है। एक बार फिर से बोलता हूं, जिसके पास पार्ट 2 नहीं है वो पार्ट 2 देख ले, वो आपकी यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको 1 शॉट में डिफाइन किया गया पूरा, 3-4 लेक्चर को एक में मर्ज करके उसको वहां पोस्ट किया गया है। सबको आ गया? चलें आगे बढ़े इसमें आप लोग, हटाओ उसको, बताइए ठीक है ना ग्राफ ये वाला। तो अब कभी मैं पूछूं, कभी क्या आज ही पूछूंगा आपसे कि कौन का लेंथ क्या है, तो यू क्यों आया, समझ जाइए, यू यहां से साफ दिख रहा है 3 पे 3 तो यू पे यू, ये पूरा व्यू है, पूरा वी है, बी माइनस यू है, सब क्लियर है। अब आइए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट यहां से। यदि आप समझ गए जीडी तो कम टू द मेन कोर्स, स्टार्टर के बाद आता है मेन कोर्स। अब मेन कोर्स क्या है वो देखिए, तो मेक अ हेडिंग, लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और बगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, मतलब कहीं मुझसे आप लिखवा लीजिए पेज पे, कहीं साइन कर देता हूं मैं आपके लिए, एग्जाम टेस्ट होगा, आएगा ही आएगा डेरिवेटिव करने में, जो डाउट नहीं है मुझे उसमें, लिखवा लीजिए बस, लिखवाइएगा मत ऐसा में आएगा, मतलब ऑफिस में लेके ऐसा लिखने वो तो लिख के आए, ऐसा नहीं, मतलब ये तरीका बोलने का है, ऐसा लिख के आइए ऑफिस में, घुस गए ऑफिसर आप लिखने का, लिखवा के लाओ, साइन करिए, आता ही आता है, ठीक है। और इस तरह से आता है कि आप वहां कर नहीं पाएंगे। देखिए कैसे दिखाता हूं, एक नाम है, वो नाम पता बच्चों को नहीं होता, आपको बताऊं, वो नाम याद रखिएगा, उस नाम से डिराइव करिएगा उसको। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हुआ है, लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है डेरिवेशन। 3 इक्वेशन है आपको याद करने पड़ेंगे, 3 इक्वेशन है। एक जो पहला वाला इक्वेशन है उसका नाम होता है v = u + at। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है s = what, ut + ½ at², और जो थर्ड वाला इक्वेशन है वो है v² - u² = what, 2as होता है। अभी लिखना नहीं, समझना है, मैं बता रहा हूं क्या, आपको सुनिएगा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, अब आप बोलेंगे सर कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आप डिराइव सिखाई देंगे तो मैं तो कर लूंगा, नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या है सुनिएगा, इसका नाम होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यदि एग्जाम में आ गया कि डिराइव करो फर्स्ट इक्वेशन, कर ले जाओगे, तुम्हें सीक्वेंस याद रहेगा। एग्जाम में आएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तब भी कर ले जाओगे। एग्जाम में आएगा थर्ड इक्वेशन प्रूफ करो, तब भी तुम कर ले जाओगे। प्रॉब्लम क्या आती है, इन तीनों का एक और भी नाम है, वो नाम बच्चे याद रखते बस नहीं है, और वो नाम बच्चे सीख पाते नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपको सिखाता हूं नाम क्या है। अब बहुत कम ट्रेंड है कि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि डिराइव करो फर्स्ट, डिराइव कुछ नहीं ऐसे देगा, नहीं, उसका नाम देगा। इसका जो नाम बनाता है इसको और कर लेते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज व्हाट बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये आता है एग्जाम में ऐसे प्रूफ करने के लिए। बच्चा ब्लैंक कि क्या बोल रहा है, पेपर में क्या लिखा रहेगा कि प्रूफ करो वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बस ये क्या चीज है, वही ये पहला वाला, इसका नाम। और इसका नाम होता है पोजीशन टाइम, बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, बस
ये लिख के हर बार आता है आपके टेस्ट में, बच्चे फंस जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहा है। सेकंड को बोल रहा था वो। थर्ड का नाम होता है वेलोसिटी। क्या क्या दिख रहा है इसमें? ये वेलोसिटी दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है? एक्सेलरेशन। ये क्या होता है? एस स्टैंडर्ड। पहले काम करते हैं, पहले 3 लिख लीजिए पहले आप लोग, आप जान लें क्या होता है। पहले 3 लिखिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड वाला लिख लीजिए पहले आप लोग। अब ये नाम मत लिखिए, जो होल्ड डाउन, थोड़ा सा घबरा मत जाइए, एक साथ सब हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रुक जाइएगा। ठीक है, वेयर V स्टैंड फॉर, U स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर, टाइम स्टैंड फॉर। इतना समझ ले पहले हम लोग। बताइए V स्टैंड फॉर कौन सा? तो देखो फाइनल वेलोसिटी। U स्टैंड फॉर, इसका नाम होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये भी सही है। A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। S को बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, याद रखना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, जो भी रहेगा वो आप देख लेंगे। और T का मतलब क्या बोलता है? टाइम। ठीक है, ठीक है। अब डेरिवेशन कर करके उसका नाम सीखेंगे लास्ट में हम लोग पूरा। वैसे मैं आपको बता दूं लिखने के बाद, एक बार रफली में बोलता हूं, बाद में लिखवाऊंगा आपको मैं। लिख लिया आप लोगों ने? V स्टैंड फॉर यू। अच्छा, कल को ऐसे भी आएगा क्वेश्चंस में, इसको फाइनल स्पीड भी बोल सकते हैं। बताइए कैसे हो गया? पढ़ाया गया था आपको। यदि मैंने बोला कि फाइनल स्पीड बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब है सर कि स्पीड और वेलोसिटी क्या रहा होगा? सेम। मतलब बॉडी कैसे मूव किया होगा, इसीलिए सेम मान रहा है सर, तो मान सकता है, चलेगा। ठीक है ना? एक बार यहां देखो, ध्यान से लिखना मत, बस लिखना। ये क्या टर्म बच्चों होता है? इसको बोलते हैं वेलोसिटी, है क्या? तो वेलोसिटी और ये टी क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम रिलेशन बन गया इसका नाम। ठीक है। ये एस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन बोलते हैं, कि पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन ये क्या है? टाइम, तो बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन बोलते हैं। फिर ये क्या दिख रहा है? दिस इज सिम्टम्स ऑफ वेलोसिटी, और ये क्या है? पोजीशन, तो बोलते हैं वेलोसिटी पोजीशन, या बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन एग्जाम बोल के आएगा तो फंस जाएंगे। आपको तीनों का बात याद रहा है कि किसका क्या नाम बना हुआ है। तो हम जा रहे हैं पहला वाला डेरिवेशन करने, जो एग्जाम में बहुत कम चांस आने का है, केवल एग्जाम में सेकंड थर्ड ही आता है, फर्स्ट कभी नहीं आता। सेट 2 रहेगा, 2 सेट में से बताऊंगा, एक में आपका सेकंड आ गया, एक में थर्ड आ गया, और एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। तो स्टार्ट करता हूं, आइए पहला फर्स्ट डेरिवेशन करते हैं। क्या करना हम लोग? वेलोसिटी, क्या नाम था? टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन जा रहे हैं हम लोग डिराइव करने। मतलब इसका नाम होता है वही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन एग्जाम में पक्का बचवाएगा, याद रखिएगा, हमेशा आता है। मतलब इफ एंड बट नहीं कि नहीं, चांस नहीं, श्योर आएगा ये। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले वो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। ये देखो जो भी किया है हम लोगों ने अभी। अब आप समझने का ट्राई करें, क्योंकि मैं अब कर रहा हूं, तो आप रुक जाएं, देखिए सर क्या कर रहे हैं, पहले समझ लेते हैं एक बार। और यहां पर अपना क्या है बच्चों? V है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने कहा था ना, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, ऐसे डॉट 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 डॉट, यहाँ पे C कर लेते हैं। चलो बच्चों, कौन सा ग्राफ है? VT ग्राफ।
मुझे आप बताइए कि वीटी ग्राफ में स्लोप क्या देता है? पार्ट 2 है। वीटी ग्राफ में स्लोप कहता है आपको देगा एक्सेलरेशन। स्लोप कैसे निकालते थे? इसके अंदर एक क्या बनता था? ट्रायंगल बनता था। तो यदि मैं ऐसे बनाऊं ट्रायंगल, चलेगा ना? देखो ऐसे, देखो ये बनेगा ट्रायंगल। तो बताओ उसके स्लोप कैसे निकालोगे? तो स्लोप कैसे निकलता है? आपने पढ़ा हुआ है पार्ट 2 में अच्छे से, BD अपॉन AD। तो बताएगा कि स्लोप क्या देगा? A देगा। अब बताओ BD क्या है? जब ये लेंथ आपका U है, ये पूरा V है, तो BD क्या होता था? V माइनस U। अभी आपने किया भी था। तो BD कितना हो जाएगा? V माइनस U। अब बताओ BD AD का लेंथ क्या होगा? ये AD को टाइम देखो, टाइम से यहां से, तो ये वाला टाइम से आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये सोर्स किसका? टाइम का है। तो नीचे क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा। सही है। फिर से बोलूंगा, जिसने पार्ट 2 पढ़ा है वो तुरंत कैच कर लिया एक ही बार में। ये AD कैसे निकलता है? AD यहां से आता है, वो टाइम दिख रहा है आपको, टाइम हो गया। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AT क्या आ गया? V माइनस U। अब तुम पढ़े लिखे मैथमेटिक्स भी हो, U को यहां शिफ्ट कर लो, बताओ क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? U प्लस AT इज इक्वल टू, हो गया फर्स्ट डेरिवेशन। V इज इक्वल टू क्या आ गया? U प्लस AT। ये आपका फर्स्ट डेरिवेशन हो गया। सिंपल सा, ठीक है, एकदम सिंपल। इसलिए एग्जाम में नहीं आता ये पहला वाला, क्योंकि सिंपल है बहुत ना, इसलिए। तो डायग्राम बनाइए और डेरिवेशन कर लीजिए खटाक से। अब जो पार्ट 2 न पढ़ा हो उसको स्लोप पता नहीं क्या है, सर ने ये अपॉन क्यों किया, पता नहीं सर। तो पढ़े हैं, जानते हैं बच्चे क्या होता है। फिर से बोलता हूं, जिसने पार्ट 2 मिस किया एक बार यूट्यूब जाइए, 3 घंटे का पूरा वन शॉट है, पूरा लेक्चर देखिए, श्योर समझ जाएंगे आप कि पार्ट 2 क्या होता है। उसके बाद ही आराम से आपको आ जाएगा। पहला डिविजन हो गया आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो मैंने कहा ना कि टीचर्स को पेन कम होता है, क्योंकि मैंने पार्ट 2 पढ़ाया जम के आपको, इसलिए मुझे पेन कम हो रहा है। खटाक से मैं लिखा, आप तो हम कैच कर लिए। हाँ सर स्लोप निकालता है, ठीक है। हाँ सर ये ठीक है, खटाखट काम हो गया आपका। तो फर्स्ट वेरिएशन कर लेंगे आप लोग ना। मैं यदि आपको पेपर दूंगा अपने यहाँ से, तो मैं कभी लिखूंगा नहीं फर्स्ट वाला डिराइव करो, नहीं, मैं यही लिख के दूंगा हमेशा। तो एग्जाम में यही आता ही है, मैं लास्ट टाइम रिलेशन प्रूफ करिए, प्रूफ कर देंगे ऐसे। आगे बढ़े, चले। सेकंड का नाम क्या था? पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम रिलेशन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पोजीशन टाइम रिलेशन जा रहे हैं बच्चों को प्रूफ करने। लिख दे बगल में, क्या था वो? S इज इक्वल टू था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। याद भी करना पड़ेगा आपको सब चीजें। स्टार्ट किया जाए बच्चे, चले। आप ही बताएंगे फिर देखिएगा। जैसे आप बताए ना स्लोप क्या देता है, दे दिया है, आपको मिल गया एक्सेलरेशन, काम हो गया। वहां भी आना पड़ेगा। चले उतना लिख लें, चले आगे बढ़े। अब कंजूसी ना करें, डायग्राम दोबारा बनाएं। उसके लिए हर बार डायग्राम सेम बनेगा। सर ने आते ही स्पेन एनकाउंटर किया, इसका मतलब इसीलिए डायग्राम फिर से बना दे पूरा का पूरा एज इट इज, कॉपी पेस्ट कर लें, बना ले। ऐसा लिख दें कॉपी पेस्ट, बनाइए पूरा।
बना लिए? केवल कहा गया तो बनाने कैसे, डिराइव मत कर दीजिएगा। डिराइव कर लिया मैं तो, ऐसा नहीं बस आप डायग्राम बनाए छोड़ दें। हो गया, चले कोई काम यही करना, फिर से दोबारा इसी काम करना है। अब सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम लोग पोजीशन टाइम बोलते हैं, उसके लिए ग्राफ भी सेम रहेगा। अब चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइएगा आप लोग मिलकर मुझे ऐसा। चलिए बताइए, वीटी ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं? स्लोप से कि एरिया से? बस क्लियर है। अब ट्रिप स्टार्ट कहां से हुआ? आप पार्ट 2 पढ़े, फिर से बोल रहा हूं। स्टार्ट यहां से हुआ और कहां पर एंड हुआ? तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया इनक्लोज करो विथ एक्स एक्सिस, पूरा पूरा एक शेप बन रहा है। यहां से यहां देख रहे हो, पूरा का पूरा। और ये जो शेप दिख रहा है इसका निकालना क्या पड़ेगा आपको? पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। आई थिंक दिस शेप इज अ ट्रेपेजियम, बट राइट नाउ ये 2 में डिवाइड है, ऊपर वाला नीचे वाला। और ऐसे क्वेश्चन भी किए हैं पार्ट 2 में, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल किया हुआ आप लोगों ने, वही करते हैं। जो मुझे निकालना है एस मतलब क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ व्हाट? क्या है देखो, एरिया ऑफ, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको नाम कुछ दो, रेक्टेंगल ओ सी डी ए। तो क्या नाम इसका है? ओ सी डी ए। और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है भाई? ए बी डी नाम है। चलो, एरिया ऑफ क्या होता है? रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब क्या हो जाएगा? कैन आई से AO इंटू OC प्लस ये बताओ हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले मैं हाइट ले रहा हूं, फिर मैं बेस, चलेगा? मल्टीप्लाई करना है तो मैं 3 मल्टीप्लाई 2 करूं या 2 मल्टीप्लाई करूं, बात देखिए आएगा। अब आइए वैल्यू पुटअप करिए बच्चों, बताइए AO कितना? U। OC किसका सोर्स है? OC किसका है? टाइम का है ना, टाइम। तो क्या हो जाएगा? टाइम UT आया, कुछ आ रहा है? हाँ कुछ दिख रहा है। प्लस हाफ इज हाफ, व्हाट इज BD? V माइनस U। एंड व्हाट इज AD? ओनली टाइम। ये क्या आ गया सर? लफड़ा हो गया। UT तक खुशी तो हुई थी, यहां तक आ गया था, ये नहीं आ रहा है सर। अब क्या करें, देखो ध्यान से, इसका नाम क्या है जो मैं डिराइव कर रहा हूं? पोजीशन टाइम। तो इसके अंदर ये वेलोसिटी क्यों आ रहा है? ये नहीं आना चाहिए, ये जो चेंज इन वेलोसिटी नहीं आना चाहिए, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये गायब करो कैसे? ये गायब कैसे होगा भाई? ये गायब होगा इधर से। सिंस वी नो V इज इक्वल टू U प्लस AT, जरा सा इसको यहां ले आओ, तो V माइनस U कितना हो जाएगा? तो V माइनस U को वी रिप्लेस बाई हाउ मच? AT। बस वहां रिप्लेस कर देना होगा और लिख देंगे बगल में कि किससे रिप्लेस किए हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन से आप V माइनस UT मान रिप्लेस कर दीजिए, तो ये UT तो UT रहेगा, UT प्लस यहां आ जाओ, हाफ इज हाफ, बताओ कितना है? AT इंटू T, क्या बनेगा? आ गया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वेलोसिटी में चेंज आपको नहीं चाहिए, देखिएगा, इसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। आप रिप्लेस करके दे, और बगल में क्या लिख देंगे आप? सिंस V माइनस U कितना होता है? AT होता है। रिप्लेसमेंट करे, काम हो गया, ठीक है? आपको मिल गया पोजीशन टाइम रिलेशन। ये है इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड और थर्ड एग्जाम में हमेशा आएगा। फर्स्ट का केवल यही रोल है, रिप्लेस करने के लिए, बस और कुछ। जो बच्चे मासूम होंगे वो सोच रहे होंगे सर ये वाला भी रिप्लेस क्यों नहीं किया आपने? मासूमियत होगा, वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा ना, कैसे करेंगे बताइए आप? बार बार आ जाएगा, ये हटाएंगे V आ जाएगा,
v हटाएंगे u आ जाएगा, तो चलता रहेगा। बच्चे जो मासूम है बच्चे सोचते हैं ऐसा कहीं, उनकी मासूमियत है। ये हट गया तो हटा दिया, जो नहीं हट रहा है उसमें बहुत ज्यादा परेशान मत हो, छोड़ दो। ये मासूम बच्चे सोचते हैं ऐसे बच्चे, वो मासूमियत उनकी होती है कभी कभी। एक स्टेप भाई, और इसके बाद है स्टेप ना, क्या है लास्ट में, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ छोड़ मत दीजिएगा आप लोग। और जो यहाँ पे बिंदी बनाइए क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और टी टी मल्टीप्लाई कितना होता है, टी स्क्वायर होता है। आ गया, नाम है पोजीशन टाइम रिलेशन, याद रखिएगा। एकदम इसको रट लीजिए अच्छे से, घोल के पी जाइए एकदम अच्छे से, याद रहे, फटाक से निकली जब मैं डायरेक्शन क्लास में बोलूँ आपसे तो एग्जाम में टाइम नहीं होता, आपको याद करना पड़ेगा सब चीजें। बस ये याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट निकलता है एरिया से, तो आपने खटाखट काम कर दिया। थर्ड थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको, क्योंकि आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम एरिया आपको याद होगा तो कर लेंगे, तो याद ही नहीं होगा, अप्लाई करना आना चाहिए। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है पता होना चाहिए, अप्लाई आना चाहिए करने, कैसे अप्लाई करते हैं। आ गया, एश इज इक्वल टू हाउ मच, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको आ रहा है, सबको आ रहा है बताइए। हाँ एकदम सही सही आना चाहिए सबको, सब लोग करिए सही सही, ठीक है। सही कॉन्सेप्ट लेते हुए आगे बढ़ते रहिए, एकदम सही सर, नो डाउट्स। हो गया, चले थर्ड पर आना है आपको। फिर से कंजूसी ना करें, डायग्राम दोबारा बनाए, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही आएगा ना तो भूल जाएगा नाम, जानते हैं क्या, इसमें एक बार हो गया था तो उसमें फालतू का एक बार बनवा रहे हैं, फिर से याद हो गया होगा तो आप। इस बार जो बनाएंगे तो इस बार ये वाला गैप कर दीजिएगा बीच में, ये नहीं रहेगा, और जो लाइन बीच में था इसको गैप कर देना बस। ना स्लोप निकालना था तो स्लोप काट गया, बस अब सही, बस ऐसा रहेगा। निकालना फिर से वही है, डिस्टेंस फिर से निकालना है एरिया, लेकिन इस बार एरिया का दो पार्ट डिवाइड नहीं करना है, पूरा पूरा सिंगल निकालना है। डायग्राम थोड़ा साफ साफ बनाइएगा जैसे आप हैं, डायग्राम अच्छा बनाइएगा जैसे आप हैं। बॉयज डायग्राम ब्यूटीफुल बनाएंगे, गर्ल्स स्मार्ट और हैंडसम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। बेचारा फर्स्ट और हो रहा है कि मुझे केवल रखा गया रिप्लेसमेंट करने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी केवल आ रहा है रिप्लेस करने के लिए, यहाँ भी रिप्लेस किया, थर्ड रिप्लेस करेंगे। जरा रो रहा है कि मुझे कोई पूछता ही नहीं, केवल रिप्लेसमेंट रखा गया करने के लिए, जब जब रिप्लेसमेंट करना वो लेके मुझे आ जाएंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अब थर्ड का नाम क्या था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी पोजीशन, या बोलते हैं पोजीशन वेलो, जो बोल दे एग्जाम में, जो बोल देगा तो आप दोनों का मतलब एक ही मानेंगे, पोजीशन वेलोसिटी या वेलोसिटी पोजीशन, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम है वेलोसिटी पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी।
एक बार मैं बच्चों को फिर से बोलता हूँ कि जब पोजीशन लिखा है तो घबराइए मत कि पोजीशन मतलब क्या होता है, केवल इंडिकेट करता है किसको, डिस्प्लेसमेंट को, या डिस्टेंस भी हो सकता है कभी कभी, ये इंडिकेट केवल करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो घबराना आपको नहीं है कि क्या नया बता रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं। चलिए वही ग्राफ फिर से पूछता हूं, इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, पोजीशन कैसे निकालोगे, एरिया। तो इस बार एरिया किसका निकलेगा, पूरा पूरा ट्रेपेजियम लेके चलना, इस बार डिवाइड मत करना, डिवाइड हो चुका है। अब एक और केस बना के पूरा पूरा ट्रेपेजियम लेना पड़ेगा बच्चों। जब पूरे ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो अब दिक्कत आती है बच्चों के साथ, बिकॉज ट्रेपेजियम बच्चे याद तो किए होंगे, अप्लाई में दिक्कत आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपको डिफाइन करूंगा, ये करना है आपको, इस बार दो पार्ट डिवाइड नहीं करना है। तो आइए समझ लेते हैं एक बार वहां पे। ये देखो भाई ध्यान से बच्चों, यहां फोकस करो, ये शेप क्या है, ट्रेपेजियम है। ये बताओ क्यों है ट्रेपेजियम, क्या रीजन था, मतलब क्या खास इसमें है। इसमें केवल एक पेयर क्या है, पैरेलल है, बाकी पैरेलल नहीं दिख रहा है, इसका नाम क्या है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ये वाला इसे क्या है बच्चों, पैरेलल है। जब इसकी एरिया की बात करेंगे तो आपने पढ़ा है क्लास 8 में 7 में, वो क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या था यार, कुछ है, हाफ ऑफ सम ऑफ साइड्स पैरेलल इनटू, वो हाइट कहां से लेते हैं, हाइट लेते कहां से, पहली बात तो कहां से। तो हम लोगों ने ऐसे, जब हमारा भी बात करेंगे तो हम ऐसे करते हैं कि एरिया निकालना है तो फॉर्मूला एग्जैक्टली ये होता है कि हाफ बोलते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड, और हम हाइट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड, वही होता है हाइट, डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स। अब आइए डिफरेंस की बात करते हैं। बताइए सम कहां है, साइड्स पैरेलल, तो क्या बोलोगे, ए बी प्लस, और क्या लिखा है, दोनों के बीच का गैप, डिफरेंस। तो दोनों में गैप कहां देखोगे, यहां से, ये वाला चीज, कितना गैप दिख रहा है, लेंथ ऑफ बी डी, वो क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा। ठीक जा रहा है, ये गैप मत लेना बच्चों, ये नहीं, गैप हमेशा जब भी लोगे तो ऐसा गैप लोगे कि यहाँ पे 90 बने, यहाँ 90 बने, उसे वो हाइट बोलते हैं। ये गैप आपको लेके चलना पड़ेगा। थिंक सर क्लियर कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेपेजियम का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइट मतलब कि डिफरेंस ऑफ व्हाट, ये वहां अप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं स्टार्ट करूं, अब अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहीं आपको लगता है कि लिखना लिख लीजिए, उसको काम आएगा साइड में, क्लाउड के अंदर, ये बचपन की यादें हैं जो भूल जाता है बच्चा। हाइट बोलिए, लेकिन हाइट के बाद ये याद रखिए कि डिफरेंस की बात हो रही थी, वो हाइट में, हाइट कहीं से भी लेना नहीं है आपको, इनके पीछे गैप लेना है हमेशा। ये क्लास 8 में था ट्रेपेजियम, क्लास 7 से ही टीचर्स स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन 7th में आप ऑनलाइन पढ़ाई किए थे, इसलिए आपको शायद भूल गया हो, और ऑनलाइन में बच्चा बहुत जम के पढ़ाई किया है, इसलिए पढ़ाई अब नहीं हो रही है, उसमें होती थी ऑनलाइन पढ़ाई। ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे, तो भाई यहां पे रूल प्ले करेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ के साथ डिफरेंस ऑफ पैरेलल, मैंने डॉट कर दिया है, जिगजैग लहराती लाइन इंडिकेट कर रहा है सम ऑफ पैरेलल को, और जो डार्क मैंने किया है ये इंडिकेट कर रहा है बीच में हाइट को, उसके गैप दोनों के बीच का रहेगा, आपको गैप लेना है। तो यहां मेरे को आप हेल्प करेंगे, अब बताइए, चलिए हेल्प करिए मुझे आप। ट्रेपेजियम का बताओ क्या आना चाहिए उसमें, 1/2 क्या, कौन साइड, BC प्लस OA। अब बताओ बीच का हाइट, गैप कितना, सही है ना भाई। कहने को छोटी बात थी, लेकिन जब तक वो नहीं समझे कहां हो पाएगा फिर ये। अब आइए, हाफ इज हाफ, चलो V प्लस U कर दूं मैं इसको, OC क्या है, T है क्या। अब ये टाइम का लफड़ा नहीं चाहिए हमको, टाइम गायब करना है। टाइम कैसे आ गया सर, नाम क्या है, पोजीशन वेलोसिटी, टाइम है ही नहीं, ये गायब करिए। ये गायब करने के लिए कौन आएगा, वही बेचारा, कौन सा, मुझे बस लाए रिप्लेसमेंट रखे हैं मुझे, आप लोग बोले बेचारा परेशान हो रहा है, बोला कि मुझे केवल रखा गया है रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो रिप्लेसमेंट कैसे करना वो देख लो। तो उसको करना कैसे, फर्स्ट क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो ये इधर लेके आओ, तो V माइनस U कितना हो जाएगा, AT। तो केवल T कितना आएगा, ये कहां जाएगा, तो V माइनस U अपॉन A कितना आ गया, T। ये T को इससे रिप्लेस करोगे,
वहां पर रिप्लेस करना पड़ेगा। जब रिप्लेस करोगे कैसे आएगा, देखो हाफ इज हाफ v प्लस u इंटू कितना हो जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई a। सही जा रहा है बच्चों। अब कुछ बोलता है आपसे, मैथमेटिक्स बोलता है। मैथ्स क्या बोलता है कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो बता सकते हैं ऊपर 1 के साथ दिस एंड दिस मल्टीप्लाई, आई थिंक इट इज a प्लस बी है, और ये क्या है a माइनस क्या हो जाएगा, और उस साइड क्या है s इज इक्वल टू, सही है ना, कितना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नीचे यहाँ क्या है 2 है और यहाँ क्या है a है, कितना हो गया 2a हो गया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2as कितना आ गया, आई थिंक हैंस प्रूव। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये स्टेप का पार्ट है, ये रफ नहीं है, ये दिखाएंगे कैसे रिप्लेस किया, दिखाना होता साइड में। ये 3 खतरनाक, 3 के 2 ही मेन है, एक जगह तो रिप्लेस में रखा गया उसको। हर बार होता है जलील बेचारा, वो तो आप लोग जलील कर रहे हर बार, वो केवल रखा गया किस लिए, रिप्लेसमेंट के रखा गया। कहीं डाउट हो प्लीज क्लैरिफाई कर लीजिएगा। ये रफ नहीं है, ये फेयर है, दिखाएंगे आपके हाउ वी आर रिप्लेसिंग एंड व्हाई रिप्लेसिंग। नाम ही है वेलोसिटी पोजीशन। टाइम में क्या लफड़ा करना है, हटाओ टाइम को, हटा दिया मैंने। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पहला वाला, s इज इक्वल टू यूटी हाफ। ऐसे याद रखिए, इंपल्सिव रिस्पॉन्स दीजिएगा जब मैं पूछूंगा अभी, तो ऐसे बिना उसके न्यूमेरिकल्स लग नहीं पाएगा फिर। ये तो केवल लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेशन तय है आना, और न्यूमेरिकल्स भी आना तय रहता है एग्जाम में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी हाफ 80 स्क्वायर, और थर्ड क्या था अभी हमने प्रूफ किया है, v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as। याद होना चाहिए, जब याद रखिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, वरना मैटर फंस जाएगा, न्यूमेरिकल्स लग नहीं पाएगा आपसे क्वेश्चन। सबको आ रहा है बच्चों? 3 बार आपको ग्राफ बनाने पड़ेंगे, यही ग्राफ 12 बनेगा। एक में स्लोप निकला है और 2 में क्या निकला है, एरिया निकला है। एक वाला एरिया को 2 पार्ट डिवाइड करेंगे तो ये और ये वाले में सेकंड आता है, और पूरा ले लेंगे तो आपको थर्ड वाला मिल जाएगा। हटाओ मैं इसको यहां से, चलो हो गया। तो आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन अच्छे से डिराइव कराना चाहिए, और मैंने कह दिया ना गारंटेड इसको आना। जब भी एग्जाम में जाएंगे आप तो डेरिवेशन को लेके जाएंगे, कहां पर, दिमाग में, चिट में नहीं। पता पहुंच गए चिट में लेके, सर कहे थे आएगा ना, ला दिया मैं चिट में पहले ही से। न्यूमेरिकल्स आपको ये दोबारा करना हो, मैंने कहा था ना आपसे न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा इसके बाद। जिसके बाद करना है तो फिर से एक बार वो गुरु मंत्र याद करो जो मैंने आपको दिया है एक बार क्लासेस में, याद करो। आपको मैंने एक बार गुरु मंत्र दे चुका है, तो गुरु मंत्र याद है ना न्यूमेरिकल्स से पहले, कुछ याद करिए कि कोई बॉडी स्टार्ट करेगी, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, याद करिए, तो क्या लेंगे 0। यदि लिखा रहे कि बॉडी, कोई बॉडी स्टार्ट किससे कर रही है, बॉडी स्टार्ट लिखा हो फ्रॉम रेस्ट, ऐसे लिख दिया हो, ये आपके नोट्स में लिखा होगा, नोट्स में भी है, यूट्यूब पर ये वाला गुरु मंत्र दिया भी गया था कि बच्चे रिवाइज कर लें। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस केस में क्या 0 होगा, पक्की बात रहेगी, एकदम गुरु मंत्र है। मुझसे पूछने मत आना, अप्लाई कर देना, पता है पूछने आ रहा है, फोन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है, कोई ब्रेक अप्लाई कर रहा हो, मतलब कि बॉडी को उसको स्टॉप करने का कगार पे आ गया है, उसको बॉडी स्टॉप करना ही, तभी ब्रेक लगा रहा है भाई, स्टॉप करना है, या लिखा हो स्टॉप कर रहा है, या ब्रेक लगा रहा हो, तब उस केस में क्या 0 हो जाएगा,
v जीरो हो जाएगा। v मतलब विच वेलोसिटी, फाइनल। ये पढ़ाया गया था आपको। थर्ड याद करो, बड़ा था ये। बॉडी याद आ रहा है कुछ, ड्रॉप कर रहा हूं, यदि इसने ड्रॉप किया, यदि मैं ड्रॉप करूंगा, ड्रॉप जेंटली मैंने बोला था, ऐसे नहीं, ये नहीं ड्रॉप नहीं होता है, ड्रॉप जेंटली ऐसे रखा रिलीज कर दिया ऐसे। जब ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप एक ऐसे फिर से क्या होगा, और थ्रो अपवर्ड रहे, तब क्या हो जाएगा, v जीरो हो जाएगा। सही बात है ना भाई। और दो और बात आपको पता होनी चाहिए, यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन आएगा। और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो तब क्या आएगा, डिक्रीज। ये समझना, ठीक है बच्चों। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो क्या मिल जाएगा, रिटार्डेशन मिलेगा, वो नेगेटिव होता है। बस वो तीन इक्वेशंस और गुरुमंत्र के साथ आप न्यूमेरिकल्स के लिए अब सेट है पूरी तरह से। तो एक दो मैं चिंदी क्वेश्चन दूंगा कि आप देखो क्या कर रहे हैं आप लोग। ये है भाई, आप जिसको चाहिए हमसे ले लीजिएगा, गुरुमंत्र आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा पहले क्वेश्चन तो करने के लिए आपको, तो स्टार्ट करो, एक लिखो चिंदी क्वेश्चन। पहले आप फॉर्म में तो आ जाएं। हाँ सर फॉर्म में आ गए, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक चिंदी क्वेश्चन दे रहा हूं मैं करने के लिए आपको। तो चिंदी क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे बुक चाहिए, बनाऊं मैं आपके कुछ बढ़िया सा चिंदी। पहला चिंदी है आपका, हाँ ये यहां से मिलेगा। एक सेकंड रुक जाइए, मिल गया है, घबराइएगा मत। हाँ लिखो, लिखो लिखो, द ब्रेक्स अप्लाइड, दिमाग क्लिक करे आपका तुरंत। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, brakes applied to a car produce an acceleration. Brakes applied to a car produce an acceleration 6 meter per second square. लिख दिया, आगे लिखो फुल स्टॉप के बाद, if car takes 2 seconds, if car takes 2 seconds to stop, comma, calculate distance traveled during this time. Calculate distance covered during this time. ठीक है, अब हो सके तो अभी करिए मत आप, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, तो रिस्क मत लीजिएगा, रुक जाइए। जब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो पहले आप गिवन पे ध्यान दीजिए, क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है, बताइए। ब्रेक्स अप्लाइड का मतलब क्या होता है, क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, v क्या होगा, जीरो, कॉमा। सही ना भाई, ठीक है ना भाई, v क्या होगा, जीरो, ब्रेक अप्लाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिया है, एक्सेलरेशन है। तो मुझे बताइए, जब v जीरो हो गया तो वेलोसिटी डिक्रीज की इंक्रीज हुई है, और जब डिक्रीज होता है तो a क्या होता है, रिटार्डेशन बन जाता है, तो माइनस की प्लस। तो वो दिया था प्लस, लेकिन क्या लेंगे माइनस। बात समझना भाई, ठीक है ना। फिर से बोलता हूं, यदि फाइनल जीरो हुआ है मतलब कि आपका वेलोसिटी डिक्रीज किया है, आपकी बाइक स्लो हो रही है, इसका मतलब अब, और उस केस में नहीं आता एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन आता है, तो नेगेटिव ले लेंगे इसको। और टाइम तो भाई वही रहेगा, क्या, 2 सेकेंड। अब निकालना क्या है अपने को, s, वो क्या अपना है, क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिससे आप ये निकाल सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसको हम चिंदी क्यों बोल रहे हैं भाई, मत बोले चिंदी इसको, अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट कर इंसल्ट मत करिए, सही है, अच्छा क्वेश्चन। चलो ढूंढो भाई। यदि मैं लगाता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो उससे काम चलेगा क्या, s u तो है ही नहीं सर, u नहीं है। यदि u होता तो शायद काम होता। छोड़ाओ इसको, थर्ड पर आओ। थर्ड क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, as
हाँ ए एस, फिर कौन फंसा दिया मैटर, यू फंसा दिया। यदि यू होता ये भी काम करता, इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा, यू ही निकालना पड़ेगा। और यू कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे फ्रॉम, कौन सा पहला वाला क्या है वो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को बुलाइए, भाई साहब यू दे दीजिए आप, 0 इज इक्वल टू यू प्लस तो है लेकिन ये क्या है -6 इंटू क्या हो जाएगा 2, तो बताइए क्या बनेगा ये u -12, तो व्हाट इज u वैल्यू, यहां गया कितना जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपका u आ गया। अब बताइए u तो आपको मिल गया है ना, अब ऐसे निकाल सकते हैं, किससे निकाले, सेकेंड से या कोई एक ले लो, दोनों से काम करेगा। आइए मैं सेकेंड लेता हूं, s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज s, ut में u क्या है सर 12 अभी आया, टाइम 2 प्लस हाफ a -6 टाइम 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम, लेकिन ये माइनस है सर, और माइनस प्लस क्या होता है, बीच में आ गया माइनस, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो आ गया 24 माइनस 12, आंसर इज 12, और डिस्टेंस किस में होता है, आंसर इज 12 में। ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, देख लीजिएगा, यही आपका लेवल एग्जाम का ही है, इस तरह से। बेटा जब वो विंग स्ट्रेट कर दो, सबको हवा लग जाएगा तो सबका भला हो जाएगा। हाँ। भगवान सबका भला करे, तो शुरुआत मुझसे करे, ये तो है अच्छा कॉन्सेप्ट। किस में नहीं, ऐसे नहीं करना है कभी, ऐसा नहीं, स्पीड कहाँ दिया, ऑसिलेशन दिया था, ऑसिलेशन दिया है ना, क्या होता है, कुछ नहीं होता। मतलब कि पहले आप गिवन लिखेंगे, फिर आप सर्च करेंगे कि कौन सा इक्वेशन बेस्ट है लगाने के लिए, सोचेंगे आप। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, बस एक और लास्ट कर लेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन होना चाहिए कि 2 आप, एक मैं किए, आप कर लें अपने से, तो काम हो जाएगा आपका। आप करिए, मैं ढूंढ रहा हूं नया मिशन आपके लिए। स्टार्ट करें, चलें भाई, एक अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अब ये ध्यान रहे, आपका एग्जाम में हमेशा देगा किलोमीटर पर आवर में, तो कभी कभी चेंज करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, तो बताया गया था आपको कैसे करना है, 5/18 वाला कॉन्सेप्ट, वही क्वेश्चन आ गया। लिखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करें इसको, लेकिन सर गुरु मंत्र याद रखिएगा, ब्रेक सप्लाइड मतलब V0 और कुछ और आ गया तो U0, वो 4 बातें याद रहे हमेशा आपको। लिखिए क्वेश्चन क्या है, लिखो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दिमाग कुछ क्लिक किया, इसमें एक बात तो गिवन हो गया अपने से गुरुमंत्र से, वो क्या रहेगा U0 हो गया अपना, तो अपने आप ही हो गया वो तो। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आगे लिखिए, अटेन्स अ वेलोसिटी या गेन अ वेलोसिटी सेवेंटी टू किलोमीटर पर आवर,
72 किलोमीटर पर आवर इन, सब कुछ लफड़ा दिया है इसमें, इन 5 मिनट, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इन 5 मिनट। ठीक है, पहला पॉइंट फाइंड एक्सेलरेशन एंड सेकेंड पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। पहले भाई सबकी फैमिली सेम करिए भाई, अनशन हो रहा है, वो किलोमीटर पर आवर में, वो मिनट में, सब मतलब अपने मन के हैं। पहले एक अच्छा सा काम करिए एज ए लीडर, आप सबको सही करिए पहले। वो किलोमीटर पर आवर में घूम रहा है, वो मिनट में घूम रहा है, सब गड़बड़ है। सबको ऐसा ही बना दो, मतलब क्या, सब बना दो मीटर पर सेकेंड या सेकेंड में, बेस्ट रहेगा हमारे ख्याल से भाई सब चीजें। गिवन शिवन व्हाट u0 v दिया है 72 km पर आवर, और सर ने कहा कि ये बड़ा अपना मन का हो गया, इसको चेंज करिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 5/18 से, तो फटाक से क्या बन जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आइडल फॉर्म बन गया, एसआई वाला, एसआई यूनिट। बहुत अच्छा बनाई तो भाई। और क्या दिया है, टाइम दिया है, वो दिया है 5 मिनट। एक बार क्लास में लफड़ा हुआ था चेंज करने में, मिनट को आर में, क्या बनाना है इसको, मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड में। कैसे करें, कितना हो जाएगा, इंटू 60, ये याद है बढ़िया से आपको, 300 क्या आ जाएगा सेकेंड। बस क्या निकालना है, पहला पार्ट ए क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है एस क्वेश्चन मार्क। बस अब आप ढूंढिए पहला वाला कैसे आएगा। Which equation of motion will be applicable for solving A? A को निकालना है, और दिया क्या है u, v और टाइम, वो तो गया क्यों भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80 में 4 में 3 दिया, एक निकालना है, यही तो होता है, 4 में 3 दिया, एक निकालना होता है, ठीक तो है। तो पहला वाला तो सही है भाई, सोल्यूशन करते हैं यहां से। तो फ्रॉम v is equal to u plus 80, v 20, u 0 गुरुमंत्र से a, सब निकालना है। टाइम बहुत गंदा सा, कितना 300, बाप रे, तो 200 कितना आ जाएगा 300 a। तो व्हाट इज a, 220/300। अरे ये कितना आ रहा है भाई, 1/15 आ रहा है मेरा तो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा याद ना किया हो आज तक, वो पार्ट 1 में था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब आपको एस निकालना है। अरे चमक रहा है कॉन्सेप्ट भाई, ठीक है ना, देख लीजिएगा, कुछ करना नहीं था, आप कुछ नहीं कर रहे, फॉर्मूला कर रहा है सब, बस आप ढूंढ रहे हैं कौन सा लगाएं। गिवन लिखा, खटाक से गुरुमन लगाया, काम आ गया बड़ा, ए आ गया। अब एस निकालो। अब तो कई सा चीज गिवन है ना, अब u भी गिवन है, v भी गिवन है, टाइम भी, ए भी आ गया, ए भी गिवन है, वही ढूंढ लो कौन सा लगाया जाए। दोनों काम करेंगे मेरे ख्याल से, v इज इक्वल टू u, s इज इक्वल टू ut हाफ, इट स्क्वायर भी काम करेगा, और v स्क्वायर u स्क्वायर 2as भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। तो नाउ क्या क्या गिवन हो गया मेरे पास। अब मेरे पास u0 हो गया है, v मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, मेरे पास अब टाइम भी है, टाइम है 300 सेकेंड भी है, और मेरे पास अब a भी मिल गया मुझे। अब आपको निकालना बच्चों क्या है, बताया आपको, s निकालना है, और s क्या है अपना क्वेश्चन मार्क। ढूंढ लो कौन सा लगा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड अलग अलग लगा रहे हैं, दोनों का सेम ही आंसर आएगा। आई थिंक थर्ड भी ठीक है, और सेकंड भी अच्छा है। सेकंड में अच्छा क्या है कि u वाला गायब हो जाएगा, u0 है ना, हम तो सेकंड लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
तो ये तो पूरा जीरो हो गया ना, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो ही आएगा, यू जीरो है ना, जीरो मल्टीप्लाई जीरो ही आएगा, प्लस हाफ इज हाफ ए 1/15 टाइम स्क्वायर भी करना है इसका अपने को, ये बहुत टफ हो गया, स्क्वायर भी करना है, ठीक है, तो स्क्वायर करिए इसका, ये तो कितना हो गया 1/30 इंटू 300, फिर एक बार आओ 300, भाई सॉल्व कर लीजिए, ये एक जीरो काट देंगे और ये कितने 10 बार में कितना आ गया 3000 वॉट मीटर इज आंसर। ये जो बीच में मैंने ये जीरो किया, ये चमत्कार कैसे पता ना, फिर से ऐसा ना हो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग आंसर जीरो, ठीक है। यही चमत्कार होने के साथ ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो डेरिवेशन भी किया आपने और 2 क्वेश्चन भी कर लिया आपने, मतलब कि अब आपको कल क्वेश्चन ही करना है बढ़िया बढ़िया, इस पे इतना हो पाएगा, ठीक है भाई, इतना। तो इसका यही लेक्चर होता है, इस लेक्चर में डेरिवेशन कर लिया, ये कर लिया, एक और लेक्चर न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, इसका पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक।